सीबीआई और ईडी की कार्रवाई के विरोध में आज 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और 14 विपक्षी दलों को एक साथ लाने का काम किया है आम आदमी पार्टी ने। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी जी हैं। आतिशी जी, 14 विपक्षी दल एक साथ आए हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि कई बार दल सामने आए थे। अब 5 अप्रैल को सुनवाई है, कितनी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद करते हैं कि वो इस बात का संज्ञान लेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार अपनी जांच एजेंसियों का मिसयूज कर रही है, किस तरह से विपक्षी दलों को टारगेट किया जाता है, किस तरह से उन पे रेड की जाती है, उनको अरेस्ट किया जाता है। जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है, उनकी वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, उस पर सारे केस खत्म, उसका सारा भ्रष्टाचार खत्म। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ा होता है, उस पर केस जारी रहता है, वो अरेस्ट भी होता है, उसको जमानत भी नहीं मिलती है। तो ये एक पैटर्न है जो पूरे देश में एस्टैब्लिश हो गया है, जिसका विरोध करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। ये जो 14 विपक्षी दल हैं, इसमें कांग्रेस भी है और आपका और कांग्रेस का तो 36 का आंकड़ा रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कल हमने देखा अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी के सपोर्ट में भी एक ट्वीट किया। क्या वो जो दूरियां थी वो कम होती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, ये एक लोकतंत्र की ताकत है कि वैचारिक मतभेद के साथ भी लोग, सब पार्टियां एक लोकतंत्र में शामिल होती हैं। हो सकता है कि हमारे कांग्रेस से मतभेद है, वैचारिक मतभेद है। जनता उन्हीं वैचारिक मतभेद के अलावा कभी एक पार्टी को वोट देती है, कभी दूसरी पार्टी को वोट देती है। लेकिन आज ये वैचारिक मतभेद का समय नहीं है। आज लोकतंत्र को बचाने का समय है, इस देश के संविधान को बचाने का समय है। और मुझे खुशी है इस बात की कि अलग अलग पार्टियां साथ आई हैं देश के संविधान को बचाने के लिए। जब भी साल 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र होता है तो थर्ड फ्रंट का भी जिक्र होता है। तो क्या ये 14 पार्टियों की लिस्ट वहां पर भी इसी तरीके से एक साथ नजर आएगी? देखिए, अभी तो 2024 का चुनाव आखिरी सवाल, आज जो अपने सदन में मुद्दा उठाया है कि कुछ अधिकारी षड्यंत्र करके जो दिल्ली वालों को बिजली पे सब्सिडी के माध्यम से हमें सूचना मिलती है कि सब्सिडी पर एलजी साहब ने कोई नोट भेजा है। आज 14 दिन बीत गए हैं, लेकिन दिल्ली की चुनी हुई सरकार के सामने वो नोट प्रस्तुत ही नहीं किया गया है। जबकि एलजी साहब का स्पष्ट निर्देश था कि इस नोट को चुनी हुई सरकार के सामने रखा जाए। तो क्यों नहीं रखा गया? क्या दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बाहर रखते हुए कुछ निर्णय लेने की कोशिश की जा रही है? क्या चीफ सेक्रेटरी और पावर सेक्रेटरी की एलजी साहब की शह में बिजली कंपनियों से कोई साठगांठ है? क्योंकि आखिरकार अगर किसी मुद्दे को चुनी हुई सरकार से छुपाया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ही। तो बिल्कुल ये थी दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर न्यूज इंडिया के सामने अपनी राय रखी। कैमरा पर्सन केडी के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली।